सहयोगी निहारिका जुड़ चुकी है हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, एक के बाद एक नई नई कड़ियां खुलती हुई सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच जो परिवार है वो काफी ज्यादा मायूस, क्योंकि हर किसी के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक ये खबर है। निहारिका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम लगातार सुना रहे हैं हमारे दर्शकों को, उनके माता की भी बात वो बता रहे हैं कि कितना परेशान वो हो रही हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कोई हरकत हुई। अगर ऐसा कुछ होता तो वे कभी इस घर से रिश्ता नहीं तोड़ती। अब वे पछता रही हैं कि किस घर से उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया और कैसी बेटी को उन्होंने अपनी बहू मान लिया। इस तरह से वो कई सवाल उठा रही है, जिसके बाद अब उनकी माँ का भी बयान सामने आया। उनकी माँ का ये कहना है कि 2 दिन पहले से ही, हत्या के 2 दिन पहले से उनके बेटे का फोन बंद था और ऐसे में कई परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जांच की बात की जाए तो एक के बाद एक जांच भी आगे बढ़ रही है। पहला बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, किस तरह से एक के बाद एक जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन के अलावा अब आगे के स्टेप्स क्या और होने वाले हैं? अजय, फिर वो मेघालय पुलिस से सोनम का जो है आमना सामना होने वाला है। और मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में जो है एसआईटी की जो गठित की गई थी, जो जांच कर रही थी राजा रघुवंशी के मर्डर केस की पूरी तरीके से, और जिसने कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे थे, जिसकी निशानदेही पर ही तमाम आरोपियों के जो है कॉल डिटेल के बाद सोनम के जो है आरोपियों का पता लगा, सुराग हाथ लगा, और उसके बाद एक एक करके आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हुई। और उसी गिरफ्तारी के शुरू होने के बाद मतलब समझिएगा सोनम पे फंदा कस चुका था। यही कारण रहा कि सोनम के पास फिर घर वालों से संपर्क के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच शुरू हुई है और जिस तरीके से अब तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, अभी तक सब अंधेरे में तीर चलाते नजर आ रहे थे, लेकिन मामले की एक कड़ी खुलते ही ये समझ में आ गया कि पूरी तरीके से अंदर किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके लिए कितनी वेल प्लान तरीके से इस मर्डर को किया गया था। क्योंकि सोनम की जो राजा रघुवंशी उसकी माँ के को भी बहुत सारी जानकारियाँ थी, लेकिन तब तक वो अंदेशा नहीं जता सक रही थी कि आखिर क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब परत खुली तब समझ में आया कि सोनम ने जो है राजा रघुवंशी का फ़ोन कैसे बंद कराया था और ख़ुद ही पूरी तरीके से माँ को कैसे जानकारी दे रही थी। यही कई अहम सवाल हैं। पुलिस के पास काफ़ी और कॉन्क्रीट सबूत हैं। कई पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इतने बड़े संख्या में हैं कि सोनम का इस केस से बचकर निकलना बहुत मुश्किल और नामुमकिन जैसा है। क्योंकि तमाम लोकेशंस पुलिस ने जो है चैट एक्सेस कर ली है, और तमाम चैट एक्सेस करने के बाद पुलिस को समझ में आ गया है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई राजा रघुवंशी की। और उसके बाद तमाम आरोपियों को जो सुपारी कॉन्टैक्ट किलर थे उनको पैसा दिया गया। राजा कुशवाहा जो लड़का है, जो कथित प्रेमी है सोनम का, उसके भी महीने का खर्च के तौर पर जो है सोनम खासी रकम देती थी और ख़ास तौर पर उसको शॉपिंग भी कराया करती थी। अक्सर लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर भी बातचीत हुआ करती थी और राजा रघुवंशी से सोनम उसको राजा रघुवंशी की तरह चाहते थे कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड हो। यही कारण था कि जो उसका प्रेमी है उसको महीने में कुछ पैसे दिया करती थी और शॉपिंग भी कराया करती थी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस की जांच इस पूरे मामले में तेज हो चुकी है। एसआईटी अब इस पूरे मामले में क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी और जानेगी कि किस परिस्थितियों और किस स्थितियों में ये पूरे अपराध और जो है वारदात को अंजाम दिया गया, ये पूरी घटना का पता लगाएगी। और इनको जो आरोपी हैं उनको घटनास्थल पर ले जाया जाएगा कि आखिर कहाँ किस तरीके से किसने वार किया, कौन आगे था कौन पीछे था। ये तमाम अभी महत्वपूर्ण बिंदु आने बाकी हैं इस पूरी जांच में। अजय, क्या अब तक किसी भी, क्योंकि चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं उधर दूसरी ओर सोनम भी पुलिस की गिरफ्त में है, तो पांचों से किसी तरह की पूछताछ हुई, इंटरोगेशन में किसी तरह की बातें सामने आई हो अब तक में? देखिए, स्थानीय स्तर पर जो पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है, बस वही पूछताछ है कि तुम्हारी क्या भूमिका थी। तो प्राइमा फेसी जो आरोपी हैं उन्होंने तो ये मान लिया है कि उनके द्वारा, सोनम के द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिलवाया गया है। और हम लोग वारदात को अंजाम देना नहीं भी चाह रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे तमाम आरोपी इस पूरे, और उनको मामूली रकम देने का लालच दिया गया था। लेकिन सोनम इस पूरे घटना के प्रति बहुत फोर्सफुली उनको पीछे लगाए हुए थी। सोनम का दिमागी तौर पर सोनम बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार थी कि उसे राजा रघुवंशी की जान लेनी है। यही कारण रहा था कि जब घटना स्थल पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और जब पूरा सुनसान जंगल था और जो कॉन्टैक्ट किलर थे वो सामने थे, तो सोनम ने वहीं जंगल में चिल्लाते हुए कहा कि इसे मार दिया जाए।
तो यही कारण रहा कि जितने आरोपी थे वो ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार करने लगे और उसकी वहीं घटनास्थल पर मौत हो गई। उसके बाद उसको उस खाई में फेंक दिया गया और वहाँ पर उसकी बुरी तरीके से वो उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई, उसकी कई हड्डियाँ टूटी थीं और उसके बाद उसके शव को निकाला गया बाहर। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ऑप्टोमेसी रिपोर्ट थी उसमें कई खुलासे हुए हैं। उसमें सिर पर गहरे घाव हैं, पीठ पर गहरे जख्म हैं। ये तमाम जांच रिपोर्ट, इलाज की और फिर इस पूरे केस की कॉन्स्पिरेसी अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। सोनम ही इस केस के मास्टरमाइंड है। सोनम और राजा उसका प्रेमी जो है वो इस केस के मास्टरमाइंड है। बाकी कॉन्टैक्ट किलर के तौर पर काम दिया गया बाकी से सभी से। और अब इस पूरे मामले में देखना ही होगा कि पुलिस के हाथ क्या क्या लगता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पुलिस के पास बड़े पैमाने पर है, उसी के आधार पर जांच बढ़ेगी। और सोनम जो है बहुत हद तक अभी तक यदि बात की जाए तो जब ले जाया गया तो पिछले 2-3 रातों से जगी हुई बताई जाती है। बेहतर तरीके से नींद नहीं हुई है और नींद नहीं होने के चलते उसको जो है हल्का बुखार सा है, ऐसा स्थानीय स्तर पर जब मेडिकल चेकअप कराया गया तब पता लगा था। और अब जब मेघालय पहुंच जाएगी सोनम, तब वहाँ से चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कि आखिर क्या क्या किस तरीके से स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी और उन स्थितियों परिस्थितियों बनने के बीच सोनम की क्या क्या भूमिका थी, राज की क्या भूमिका थी और जो अन्य आरोपी पकड़े गए हैं उनकी क्या भूमिका थी। बिल्कुल अजय, क्योंकि राज की मां का भी स्टेटमेंट सामने आया है। राज की मां, हर मां अपने बच्चों को निर्दोष ही साबित करने में लगती है और ऐसा ही स्टेटमेंट राज की मां का भी है। लेकिन राज की भूमिका अगर देखी जाए, क्योंकि वो इंदौर में मौजूद था और पूरा जो वाकया है वो मेघालय में घटित हुआ है, किस तरह से राज की भूमिका यहाँ पर रही है? देखिए, राज की भूमिका हो, चाहे आपने जिस इमोशनल एंगल पे आप बात कर रहे हैं कि उसकी माँ, कोई की भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बच्चे को इस पूरे मामले में उसकी भूमिका संदिग्ध हो या उसकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ निकल कर सामने आए। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ पुलिस के पास और एसआईटी के पास बेहद ठोस और कॉन्क्रीट सबूत हैं। उन्हीं के बिना पर इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उन्हीं के बिना पर सोनम पर प्रेशर बना, सोनम ने सरेंडर करने का मन बनाया और यही कारण रहा कि इस पूरे मामले पर, पूरी मिस्ट्री पर, जिसके लिए पिछले 15 से 20 दिनों से पूरे देश भर की निगाहें लगे थी, उस पर से पर्दा उठ पाया। यदि किसी एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी नहीं होती तो इस पूरे मामले पर पर्दा कभी नहीं उठता। इस पूरे मामले से पर्दा उठने के पीछे की वजह यही है कि कई आरोपियों पर लगातार प्रेशर था और सोनम की कॉल डिटेल ने ही सारे राज अपने आप उगल दिए थे। लगातार सोनम की कॉल डिटेल को खंगाला गया, उसमें नंबरों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया, उन नंबरों को फिर ट्रेस किया गया, उन नंबरों के आधार पर ही लोकेशन इंदौर की निकली और उन्हीं लोगों से पूछताछ के लिए उनको राउंड अप किया गया। तो राउंड अप किया गया तो ये निकलकर साफ हो चुका था कि आरोपी कहीं और नहीं, घर में ही मौजूद, घर का ही आरोपी मौजूद है। लेकिन इन सब के साथ सवाल यहाँ पर यही बनता है कि आखिर ये सब करके मिला क्या और आखिर इन सब के बाद आने वाले समय में जो जिंदगियां हैं वो खराब हुई, उसका हर्जाना कौन भर सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। कई बड़े सवाल यहाँ पर छोड़कर इस पूरी घटना के साथ नजर आते हैं। बहरहाल